किताब उसका 11 अध्याय में आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि एक इब्तिया नाम का व्यक्ति था। बोलो इब्तिया। इब्तिया नाम का व्यक्ति था और इब्तिया के समय में अमोनियों के साथ झगड़ा होता है। इब्तिया के समय में अमोनियों के साथ लड़ाई होती है। अभी जब अमोनी लोग इन पे चढ़ाई करते हैं तो इब्तिया खड़ा होता है लड़ने के लिए। सुनो, और जब इब्तिया लड़ने के लिए जाता है तो क्या देखता है कि अमोनी लोग क्या कर रहे हैं, इब्तिया को और उसकी सेना को मार रहे हैं। ये हार रहे हैं, ये इस्राएली है, ये हार रहे हैं। लेकिन अमोनी जो दूसरे लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, जीत रहे हैं। ये न्यायों की किताब उसका 11 अध्याय आप घर पे जाके पढ़ना है कहानी जो मैं बता रहा हूं। और लिखा हुआ है कि जब वो हारने लगा तो वही युद्ध के मैदान में घुटने पर बैठ गया और घुटने पे बैठकर परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर अगर तू मुझे जीत दिलाए, यहां से मैं जीत करके जाऊं, तो मैं तुझसे एक वादा करता हूं कि जब मैं घर पे जाऊंगा तो जो सबसे पहले मुझसे मिलने आएगा मैं उसे तुझे होम बलि करके क्या कर दूंगा, चढ़ा दूंगा। यहोवा का आत्मा यित्या में समा गया और वह गिलाद और मनशेर से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यित्या ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी। देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, परमेश्वर से मन्नत मान रहे हैं। क्या मन्नत मानी, यदि तू निदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, और तू निसंदेह अमोनियों को मेरे हाथ कर दे, मतलब अमोनियों को मेरे हाथ कर दे का मतलब मुझे जीत दे और मैं इनको मार लूं। हाँ, तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं, हाँ, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, हाँ, वह यहोवा का ठहरेगा, हाँ, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। हाँ, देखो क्या परमेश्वर से होगा। जब ये हारने लगा था तो वही घुटने पे बैठकर ये मन्नत परमेश्वर के साथ वो मानता है। इब्तिया परमेश्वर से क्या माना, मन्नत माना, मैं जीत के जब यहाँ से जाऊंगा, अम्मोनियों से जीत करके जाऊंगा, अपने लोगों को कुशल यहाँ से जब लेकर के जाऊंगा, तो जो मेरे घर में जब मैं जाऊंगा, जो सबसे पहले मुझसे मिलने आएगा, मेरे परिवार मेरे घर में से जो सबसे पहले मुझसे मिलने आएगा, उसे मैं क्या करूंगा, होम बलि करके क्या कर दूंगा, चढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे सुनो, जब ये इस मन्नत को परमेश्वर के साथ मानता है तो इब्तिया की मन्नत मानने से परमेश्वर ने उसे बल दिया, अपनी आत्मा से भरा और वो अमोनियों को मारने लगा और ये जीत गए। हालेलुया। क्या हो गए, ये जीत गए। और जब जीत कर ये घर जा रहे तो बड़ा वहां पे धूम धम होने लगा, शोर शराबा होने लगा, अरे इस्राएली जीत गए, इब्तिया जीत गया, और सब जा रहे। जैसे गया ये अपने घर पे तो इसकी एक इकलौती लड़की थी, एक ही लड़की, उसके ना लड़की थी ना लड़का था, एक ही लड़की थी, इकलौती लड़की, ये जवान लड़की थी, इकलौती लड़की। जब इसको पता चलता है मेरा पापा जीत कर आया है, हालेलुया हालेलुया, क्या करके आया है, जीत कर आया है। अब इसके अंदर एक बड़ी खुशी हुई, मेरा पापा जीत गया है ना। इसने दौड़ कर अपने पिता से मिलने के लिए जा रही है, दौड़ के। और जब इब्तिया घर पे पहुंचा तो सबसे पहले गेट पर ये दौड़कर अपने पिता से मिलती है। वादा क्या किया था इसने, जो सबसे पहले उसे मैं बलि करके, और कौन आया मिलने, इकलौती बेटी, इकलौती संतान। अभी सुनो बेटे, बाप का क्या हाल है, क्या मन्नत को पूरा करे और या अपनी बेटी को बचाए। कठिन है। सोचो अगर हम होते इब्तिया की जगह में तो क्या करते। मान लो हम सब में से कोई ना कोई होता, हम अपने आप को मान लो इब्तिया मान लो, आप जीत के आए हो, आपके बच्चे आपको मिलने के लिए आए और आपने मन्नत मानी थी इब्तिया के समान, अब आप क्या करोगे। मैं कहता हूँ आज के इब्तिया होते ना हम लोग, चलो कोई गल नहीं कर लेंगे, है ना, ऐसे करते ना हम लोग। कई बार प्रभु बोलेगा ना, अरे बेटा चल तुझे ये करना है मेरे भवन के लिए, प्रभु आज नहीं, कौन तक किस्त आ गई है, अगले में तनख्वाह से ऐसे करते ना हम लोग, है ना। अभी नहीं प्रभु, अभी तो 6 महीना कुछ नहीं करूंगा, मैं 6 महीने के बाद ही करूंगा जो करूंगा।
अरे 6 महीने से पहले पहुंच गए फिर क्या करूं? हम इब्तियाह के समान अपने जीवन को समर्पित नहीं कर पाते। अभी इब्तियाह का जीवन देखो, उसे परमेश्वर की आज्ञा का भी पालन करना है। अब इब्तियाह यहाँ पे कुछ बातों को कहता है, यार पढ़ेंगे तब अच्छा लगेगा हमें। पढ़ो बेटा, इसी का 34 पढ़ो, 34 से। 34। हाँ 34। जब इब्तियाह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी एकलौती पुत्री थी। उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वाले में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। देखो क्या कह रहे हैं, तू तो मुझे दुख देने वाली हो गई, मेरी कमर क्या कर दी? क्यों? क्योंकि एक बुढ़ापे का इकलौता सहारा बेटी, और ना कोई बेटा ना कोई, और मैं परमेश्वर से वादा किया उसे भी मैं तोड़ नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? तूने मुझे दुख दिया, हालेलुया, मेरी कमर तोड़ दी। यहाँ पे उसने बाइबल बताती है अपने कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फाड़ना मतलब उसका जो दुख था सहने से बाहर हो गया। अभी इब्तियाह का जो दुख है उसने कपड़े फाड़ दिए, उसका जो दुख है सहने से बाहर हो गया था। अब ये रो के इस बात को जाहिर कर रहा है, उसका जो दुख है सहने से बाहर हो गया। एक तरफ जीत की खुशी थी तो दूसरी तरफ उसकी बेटी का गम उसको खा गया। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सब लोग डफले बजा रहे, तबला बजा रहे, ढोल ताशे बजा रहे, खुशी मना रहे, अरे हम जीत गए, इब्तियाह जीत गया। लेकिन जब इब्तियाह घर पे आया तो जीता हुआ इब्तियाह भी अपनी जंग हार गया। अरे मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? हालेलुया। ये यहाँ पे अपने दुख को प्रकट कर रहा है कि मेरा दुख सहने से बाहर हो गया। अभी आगे पढ़ो इस वचन को। उसने उससे कहा, हाँ, अभी बेटी अपने पिता को जवाब दे रही है। बेटी क्या कह रही है? मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तू जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है, और जो बात तेरे मुंह से निकली है, उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर। एक अच्छी बेटी अपने पिता को परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती। एक अच्छी बेटी, एक अच्छा बेटा। मैं आपको आज क्या बता रहा हूं? रिश्ते के बारे में बता रहा हूं ना। माता पिता और बच्चे, आप इब्तियाह की बेटी से सीखो मेरी बहनों, मेरी बेटियों। हालेलुया। हमें बेटों को भी इस बात को सीखना है इब्तियाह की बेटी से, कि चाहे मेरी जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन तू परमेश्वर के रास्ते पे बना रहा, तू परमेश्वर के रास्ते पे बना रहा, तू परमेश्वर के खिलाफ मत। अपने माँ बाप को परमेश्वर के राह पे चलने के लिए चाहे मरना पड़ जाए तो करने के लिए तैयार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सावधान, आज की बेटियां इब्तियाह की बेटी के समान नहीं है। सुनो, इब्तियाह की बेटी जवान थी, बोलो जवान थी। आज की जवान लड़कियां क्या करती है? थोड़ी सी बड़ी होती है तो मोबाइल पे देखना, बॉयफ्रेंड बनाना, जवान लड़का है तो गर्लफ्रेंड बनाना, ये सब कामों पे व्यस्त है, गंदे कामों में व्यस्त है, पाप के कामों में व्यस्त है। ये काम नहीं करना। सभी बेटियों को मैं कहता हूं, मेरी बेटी की बेटी को नहीं करना, सबके साथ। किसी लड़के के साथ बात नहीं करना। कोई लड़का है तो किसी लड़की के साथ बात नहीं, नॉर्मली बात करो, बहन के जैसे बात करो। ऐसा नहीं कि पास्टर ने बोल दिया बात ही नहीं करना तो नहीं करना, ऐसा नहीं। बहन के जैसे हमारे घर पे बहन है, वैसे सबको बहन समझकर क्या करना है? बात करना। बहन समझकर बात करो। बड़ी है तो दीदी समझकर, छोटी है तो छोटी बहन, थोड़ी ज्यादा उम्र है तो माँ के सब उम्र की है तो माँ समझ के। एक पवित्र बातचीत होनी चाहिए हमारी। इब्तियाह की लड़की जो थी वो जवान थी और वो कुंवारी थी, वो कुंवारी लड़की थी। और बाइबल में अगर आप पढ़ो आगे तो वो लिखा है पवित्र थी।
इस पूरा 11 अध्याय घर पे जाके पढ़ोगे ना, मैं कहता हूं आपकी बुद्धि खुल जानी है। कितनी बढ़िया लड़की थी ये, जवान थी, कुंवारी थी और पवित्र थी। आज की लड़कियों में ये बातें हैं नहीं। थोड़ी सी बड़ी हो गई तो बातचीत करना शुरू हो जाता। इत्या की बेटी के समान नहीं है। मैं अपनी हर बेटियों को इस बात को कहता हूं, आप इत्या की बेटी के समान बनो। हालेलुया, हालेलुया। जवान हो, सुंदर हो, आप पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जो है इस बात को देखो क्या कह रहा है आगे, कि वो जो है जब कहती है कि तू अपने पिता के अपने परमेश्वर की राह पे चल। आगे चलो पढ़ो, क्या है मजा आएगा। यहोवा ने तेरे अनमोनी शस्त्रों से तेरा पलटा लिया है। हाँ। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़ रहा कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। अभी क्या कह रही है? बस मुझे 2 महीने का मौका दे। 2 महीने का मौका अपने कुंवारेपन पे रोना। मतलब आप ये अपने दुख को जाहिर कर रहे कि मेरे मरना तो है ही है, लेकिन मैं तुझे अपने परमेश्वर के रास्ते पे चलाऊंगी, चाहे मैं मर जाऊं। मैं उसका दुख भी सहने से बाहर है, इसका दुख भी। अरे जवान लड़का लड़की कौन मरना चाहेगा? कोई मरना चाहेगा? कोई भी मरना नहीं चाहेगा। अभी ये भी मरना नहीं चाहती, लेकिन ये अपने पिता को परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए बोलती, मुझे 2 महीने का टाइम दे, मैं अपने कुंवारेपन पे क्या करूंगी। मतलब इसका जो कुंवारापन था वो पवित्र था। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हालेलुया। इसका कुंवारापन पवित्र था। आगे पढ़ो। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी। हाँ। इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट कर आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया और उस कन्या। अभी यहाँ पे इब्तियान जब 2 महीने वापस आई, तो 2 महीने के बाद जब वापस आई तो इब्तियान ने अपनी मन्नत को क्या कर लिया? उसे होम बलि करके क्या कर दिया? चढ़ा दिया। अभी देखो, हाँ पढ़वा दो। और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। क्या बता रहा हूँ मैं? कि वो पवित्र थी। क्या थी वो? पवित्र। वो कन्या मतलब वो जो लड़की थी, वो कुंवारी लड़की, जवान लड़की, उसने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। पुरुष का मुंह कभी नहीं देखा। कैसे हो सकता है? क्या वो घर से बाहर नहीं निकलती होगी? पुरुष भाई, उसका बाप भी तो पुरुष है। इब्तिया पुरुष नहीं है तो उसने अपने इब्तिया का मुंह नहीं देखा होगा। तो बाइबल में तो लिखा उसने पुरुष का मुंह किस दृष्टि से नहीं देखा था। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब पाप की दृष्टि से किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। बाप की नजर से देखा, भाई की नजर से देखा, मामा चाचा ताए सब के नजर से देखा, लेकिन पाप की दृष्टि से नहीं देखा। अब आई बात समझ में? हालेलुया। हर बहने, हर बेटियों, मैं इस बात को कहता हूँ, अपनी दृष्टि को सही करो और जिसको देखते हो एक पवित्र दृष्टि से देखना है। हालेलुया। भाइयों, अगर किसी बहनों को देखते हो तो पवित्र दृष्टि से देखना। बाइबल में लिखा है उसने कभी किसी पुरुष का मुंह गलत दृष्टि से या गलत सोच से या गलत विचार से उसने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था। हालेलुया। सोचिए, एक जवान लड़की, एक खूबसूरत लड़की, कितना पवित्र था उसका जीवन, कितना पवित्र जीवन था। परमेश्वर के मानने वालों, अपने जीवन को पवित्र करना है। बड़े दुख की बात है, थोड़ा सा उम्र होती है तो दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। आज हमें जरूरी है इब्तिया की बेटी से सीखना कि अपनी दृष्टि को सही करना है। हालेलुया। उसने लिखा है वो कन्या ने पुरुष का मुंह कभी नहीं देखा था। आगे इसलिए इस्राएलियों में यह रीति चली कि इस्राएली स्त्रियां प्रतिवर्ष इब्तिया गिलादी की बेटी का यश गाने को
वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। लेकिन बाइबल बताती है इब्तिया के राज्य में उस नगर के वहां के इस्राएली बहनें सब जाती थी, साल में 4 दिन के लिए उसके घर पे बैठती थी, उसके लिए गाती थी, उसको याद करती थी।